Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here for the new chapter and today we have chapter number 13 which is money. तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे important concept जिससे हम सारा सामान खरीद सकते हैं और वो है हमारा money. तो चलिए शुरू करते हैं. You have seen the use of the decimal point in metric measures. Now you will understand how it is used to separate पैसे from rupees. We know that 1 rupee is equal to 100 पैसे. तो बच्चों आपको ये तो पता है कि जो आपके 1 रुपी होते हैं उसमें कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं. अब आप ये देखेंगे कि कैसे आप पैसे को रुपी में और रुपी को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले वी कैन एक्सप्रेस 50 पैसे एज, तो 50 अपॉन 100 करेंगे. वी ऑलरेडी नो दैट कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आप चाहें तो 0 से 0 काट कर 0.5 भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल 2 0 पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 0.50. इस तरीके से जब 100 से 100 जाएगा तो आपका आंसर सिंपल 1 आएगा. यहाँ पर 30 अपॉन 100 होगा तो 0.30, 20 अपॉन 100 होगा तो 0.20. इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. अब हमारे पास है हमारी पहली एक्सरसाइज 13.1. राइट इन डेसिमल ₹15 and 35 पैसे. तो सबसे पहले जो रुपीज दिए वो लिख लीजिए 15 और जब बोला जाए 35 पैसे और डेसिमल मोड में बोला है तो पॉइंट लगाइए और 35 लिख दीजिए. ठीक है. ₹67 and 60 पैसे, तो 67 and 0.60 यानी कि 60 पैसे. नेक्स्ट ₹20 and 50 पैसे, तो यहाँ पर आपका 20 and 50 पैसे, तो 50 पैसे. इस तरीके से आप इनका कन्वर्जन इजिली कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेस इन वर्ड्स, तो ये हो जाएगा आपका 24 and 25 पैसे. Okay. Next 95.10, which means 95 rupees and 10 पैसे. तो इस तरीके से आप इन्हें वर्ड्स पे भी मेंशन कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. 20 rupees and 70 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम समझेंगे हमारा कॉन्सेप्ट विच इज एडिशन ऑफ मनी. जब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ मनी की, तो जो हमने मैट्रिक सिस्टम में किया था बच्चों कि आपको सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को मीटर में ऐड करना है, यही आप करेंगे कि आप रुपीस को रुपीस में ऐड करेंगे और पैसे को पैसे में ऐड करेंगे. तो एग्जांपल 1 है आपका एट 258 60 पैसे एंड 142 75 पैसे. तो आप 60 पैसे में 75 पैसे ऐड करेंगे एंड 258 में 142 प्लस करेंगे. बाकी सब कुछ आपका सेम ही होगा. और अगर आपको डेसिमल एडिशन याद है तो बिल्कुल वही आपको करना है. तो 0 + 5 5, 6 + 7 13, 1 8 + 2 10, 10 + 1 11, 1 9 10 1 2 1 3 + 1 4. तो 401.35 आपका आंसर आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज 13.2 की तरफ. ऐड, तो 5 + 8 आपका क्या होगा, ये होगा 13, यहाँ पर 1. 3 + 4 7, 7 + 1 8. पॉइंट आप एज इट इज लिखेंगे. 1 + 2 3, 2 + 7 9, 7 + 4 11, 1 5 + 2 आपका 7, 7 + 1 8. तो ये इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे. नाउ 2 + 5 7, 3 + 4 7, 8 + 9, यहाँ पे पॉइंट लगाइए. 8 + 9 आपका होगा 17, 1 9 10 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5. तो 507.77 आपका आंसर हो जाएगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. 5 + 3 8, 8 + 9 17, 1 6 7 पॉइंट, ये आपका होगा 14, 1 5 8 13 14, 1 9 12 15 1 and 2. सो ये हो जाएगा आपका 2544.77 पैसे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. रश्मि हैज स्पेंट 37. शी इज नाउ लेफ्ट विथ 85.15. हाउ मच टोटल मनी डिड ही हैव अर्लियर. तो आप इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे. ये इतने उसने खर्च कर दिए हैं. ठीक है.
इतने उसके पास बचे हैं रश्मि के पास, तो बताइए टोटल उसके पास पैसे कितने थे। तो 0 + 5 5, 0 + 1 1, यहाँ पर आपका पॉइंट, 7 + 5 12, तो यहाँ पर 2 1, 8 + 3 11, 11 + 1, आपका आंसर हो जाएगा 12। तो 122.15 टोटल पैसे थे रश्मि के पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आरना bought a school bag for 325.50, a pencil box for 80.25, a set of pens for 45.90, how much did she spend? तो आप क्या करेंगे, इनको टोटल कर लेंगे। और टोटल करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही टोटल अमाउंट आरना ने स्पेंड किया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सुनील bought a shirt for 464.50 and shorts for 285.20, how much money he have to pay? तो यहाँ पर भी आपको एडिशन ही करना है। तो बच्चों देख रहे हो आप, कुछ एज सच यहाँ पर मुश्किल नहीं है, वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप ऐड कर देंगे 0.7.9, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 6 6 12 13 14 1 6 7, तो 749.70 टोटल सुनील को पे करने हैं। अब हम समझेंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि हमने एडिशन करा वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3, सब्ट्रैक्ट 252.75 फ्रॉम 375.35। तो 5 में से 5 गया बच्चों 0, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो 13 में से 7 गया, आपका आंसर आएगा 6। फिर आपके पास है यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो 122.60 आपका आंसर आ जाएगा। तो वही सब्ट्रैक्शन है जो हमने डेसिमल में किया था और वही यहाँ पर हमें एग्जीक्यूट करना है। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 13.3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो 3 में से 7 बच्चों नहीं जा सकता, 13 में से 7 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 6, 2 में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा 1 पॉइंट, 8 में से 9 नहीं जा सकता, 18 में से 9 जाएगा तो 9, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 5 में से 8 नहीं जा सकता, 15 में से 8 जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 7, सॉरी 15 में से 8 जाएगा तो आंसर आएगा 7, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो भी 7, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाते हैं तो फिर आपका आंसर आएगा 9, 3 में से 7 नहीं जाएंगे, 13 - 7 आपका आंसर आएगा 6, उसके बाद 6 - 1 आपका आंसर 5 और 1 - 1 0। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखें तो 4 - 6। अब बच्चों ऐसा कीजिए कि आप ट्राई कीजिए, क्योंकि जितना आप ट्राई करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया आ गया हो, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स पर चलते हैं हम। दिव्या wants to buy a book which costs 68.75. She has a 50 rupee note with her. How much was left to paid? तो ये 68.75, 50 आपको माइनस करना है 0.00, तो ये आएगा आपका 75.8 में से 0 गया 8, 6 में से 5 गया 1, सो 18.75 लेफ्ट है पे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, अ टीवी सेट कॉस्ट 20,745.25, हर्षित had paid 12,395.75, हाउ मच was left to be paid? तो यहाँ पर आप 20,000 में से वही सेम करना है आपको जो अभी आपने किया है फॉर दिव्या, ठीक है। तो आप 0.25 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 12,395.75। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0, 2 में से 7 नहीं जा सकता तो वी हैव टू टेक अ बोरो 1, 12 में से 7 गया आपका आंसर आएगा 5, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 3 में से 9 नहीं जा सकता, 13 में से 9 जाएगा तो आंसर आएगा 4, 6 में से 3 गया तो 3 और 0 में से 2 नहीं जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और ये, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8,349.50 अभी लेफ्ट है पे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, a merchant bought goods for 175.50 and he sold them for 250.90, how much did he gain? तो आप 250 में से, क्योंकि गेन पूछा है तो बड़े वाले नंबर में से जो बेका है उसमें से अपना कॉस्ट प्राइस जो है यानी कि जो छोटा नंबर है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 0, 9 में से 5 गया 4, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो 14 में से 7 जाएगा ये और बस 1 में से 1 0,
तो 75.40 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि bought apples for 212.50, oranges for 178.30 and grapes for 310. If she had 1000 initially, how much money is left with her? तो आप क्या करेंगे, पहले इन सबका टोटल फाइंड आउट करेंगे। 212.50, 178.30 एंड 310। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0, 8, 10, 1, 8, 9, 10, 1, 3, 6, 7। सो 700.80। और जब आप इसे 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो 0 में से 0 गए 0, 8, 0 में से 8 नहीं जा सकते, तो ये बनेगा आपका 9, ये भी बनेगा 9 और ये बनेगा 9 और ये बनेगा 10। ठीक है, तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 7 गए 2। तो 299.20 लेफ्ट है पे करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे आपके पास है मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि जो अब तक हमने पढ़ा है अबाउट मनी, वहां पर ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपको सॉल्व करना है और आइडेंटिफाई करना और खुद को इवेल्युएट करना है कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।